सतना जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। राज्य सूचना आयोग का मुख्य आयुक्त कौन नियुक्त हुआ है? विजय यादव जी। रूबीना फ्रांसिस जबलपुर से इनका संबंध है। और जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है 2024 में, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज। नए डीजीपी मध्य प्रदेश के कैलाश मकवाना जी। इससे पहले सुधीर सक्सेना जी थे। कैलाश मकवाना जी का 32वें नंबर के डीजीपी है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा इलेक्शन संपन्न हुआ। पहला चरण देखते हैं जिसमें 6 सीटों पर इलेक्शन हुआ। दूसरे चरण में 7 सीटों पर, तीसरे चरण में 8 सीट पर, चौथे चरण पर 8 सीट पर, कुल 29 सीट पर इलेक्शन हुआ है। पहले पे 6, दूसरे चरण में 7, तृतीय चरण में 8 सीट और चतुर्थ चरण में 8 सीट। डेट आपको याद नहीं करनी है, एक बार देख लीजिए। 19 अप्रैल पहले चरण, द्वितीय चरण 16 अप्रैल, तृतीय चरण 7 मई भोपाल का इलेक्शन भोपाल सीट पर तृतीय चरण में हुआ है। चतुर्थ चरण में 13 मई। साथ में क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। लोकेटेड है भोपाल में। हरसी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? पार्वती नदी पर, ग्वालियर में लोकेटेड है। जो इलेक्शन रहा है लोकसभा इलेक्शन मध्य प्रदेश में, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 66% वोटिंग रहा है। सर्वाधिक परसेंटेज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का और न्यूनतम रीवा लोकसभा सीट का। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी, जो कि एक एक्टर है जाने माने, उन्हें नियुक्त किया गया है। रत्नेश पांडे का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही है, सतना जिले के निवासी है। निकिता पोरवाल रिसेंटली इन्हें फेमिना मिस इंडिया का 2024 का खिताब मिला है। इनका संबंध उज्जैन से है। 2024 में आए कुछ तूफान देख लेते हैं। साइक्लोन आसना गुजरात तट, फेंगल तमिलनाडु, दाना ओडिशा तट और रेमल वेस्ट बंगाल तट। याद रखिएगा, इसको प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आसना, फेंगल, दाना, रेमल। मालती जोशी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें मालवा की मीरा कहा जाता था, वे एक साहित्यकार थी। ध्यान रखना है आपको ये भी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो चौथा संस्करण नीति आयोग द्वारा निकाला गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है। मध्य प्रदेश ने एसडीजी 12वें नंबर पे, जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश का स्कोर याद रखना है आपको 67 है। भारत का ओवरऑल स्कोर 71 है, मध्य प्रदेश का 67 है। प्रथम स्थान पर केरल प्लस उत्तराखंड है। आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। जीरो हंगर मध्य प्रदेश का टारगेट है 2030 तक का। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। कुल सोयाबीन उत्पादन का मध्य प्रदेश 41.92% उत्पादन करता है भारत के कुल प्रोडक्शन का। खाद्यान्न उत्पादन में देखें तो प्रथम स्थान पर यूपी है, द्वितीय स्थान पर अपना मध्य प्रदेश है, तृतीय स्थान पर पंजाब है। चना उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। मक्के के उत्पादन में तृतीय है हम। याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चना प्रथम स्थान, गेहूं में द्वितीय स्थान, मक्के में थर्ड स्थान है हमारा। मोटे अनाजों में तृतीय स्थान पर है। दलहन में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए आप। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। मूंगफली में हम थर्ड है, प्रथम स्थान गुजरात का है। सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। कुल तिलहन के मामले में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। एक बार फिर देख लीजिए। चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गेहूं में द्वितीय, मक्का तृतीय, मोटे अनाज में तृतीय, दलहन में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन फर्स्ट, मूंगफली थर्ड, सरसों थर्ड, तिलहन द्वितीय स्थान पर। मिनरल्स की बात करें, खनिजों की, प्रथम, द्वितीय, थर्ड और फोर्थ, इनमें देख लेते हैं हम। तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मैग्नीज में भी फर्स्ट है, हीरे में भी और गेरू में भी। द्वितीय स्थान पर रॉक फॉस्फेट में है। चूने के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। कोयले के उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है। आयरन ओर की बात करें, लोह अयस्क की, तो हमारा मध्य प्रदेश का स्थान 5th है। देश का 73% कॉपर मध्य प्रदेश द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। देश का 26% मैग्नीज मध्य प्रदेश द्वारा, दोनों में प्रथम स्थान पर है। लोह अयस्क में
5वें स्थान पर है। हीरा का 90% भंडार मध्य प्रदेश में है। एनएमडीसी द्वारा उत्खनन किया जाता है और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश 4th स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पादन में मिर्च उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में द्वितीय स्थान पर है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में तृतीय स्थान पर है। पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तृतीय थर्ड मध्य प्रदेश। जैविक कृषि की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैविक कृषि की शुरुआत 2000-2001 में हुई थी। मध्य प्रदेश का 40% क्षेत्रफल जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। प्रथम स्थान एरिया वाइज मध्य प्रदेश का है भारत में। क्वेश्चन देख लेते। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है। और यदि नर्मदा विकास प्राधिकरण पूछे तो आंसर हो जाएगा भोपाल। यहाँ पूछा नियंत्रण प्राधिकरण तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। नर्मदा बेसिन का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो 88.14%। राष्ट्रीय स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार देश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर है जबलपुर। प्रथम सूरत है और दूसरा जबलपुर। देश का सबसे स्वच्छ वायु वाला सेकंड नंबर पे जबलपुर, प्रथम पर सूरत। इंदौर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर प्रथम सूरत, द्वितीय जबलपुर। 2023 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान के.एस. चित्रा जी को मिला है, जिन्हें दक्षिण की कोकिला कहा जाता है। 2022 का उत्तम सिंह को मिला था। 2023 का मानसिंह तोमर सम्मान सानंद न्यास इंदौर को मिला है। कुमार गंधर्व सम्मान की बात करें 2022 का सुधा रघुरमन को मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 कलापिनी कोमकली जी को मिला है, जो कि कुमार गंधर्व जी की बेटी है। देवी अहिल्या सम्मान 2022 हेमलता उपाध्याय जी। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2022 विवेकानंद निडम ग्वालियर को मिला है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की राशि है 20 लाख रुपए, मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1995 में सम्मान की। कबीर सम्मान की बात करें 2022 का रामदर्श मिश्र जी को मिला है। शरद जोशी सम्मान कैलाश चंद्र पंत को मिला है। कालिदास सम्मान 2022 की बात करें तो 2022 में शास्त्रीय संगीत में अरविंद पारेख जी को मिला है। शास्त्रीय नृत्य के लिए कलावती देवी जी को मणिपुर से है। रूपंकर कला के लिए रघुपति भट्ट जी को और नाट्य के लिए रुद्र प्रसाद सेन जी को। एक बार फिर से देख लीजिए। कालिदास सम्मान 2022 जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। शास्त्रीय संगीत के लिए अरविंद पारेख, नृत्य के लिए कलावती देवी मणिपुर से संबंध है। रूपंकर कला के लिए रघुपति भट्ट, र से र याद रखिएगा, रूपंकर कला रघुपति भट्ट, और नाट्य के लिए रुद्र प्रसाद सेन। किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे मिला है? राजकुमार हिरानी जी को, जिनकी काफ़ी सारी फेमस मूवी है। 3 इडियट्स, उसके बाद डंकी, संजू इत्यादि राजकुमार हिरानी जी की मूवीज़ है। किशोर कुमार सम्मान 2023 दिया गया है राजकुमार हिरानी जी को। तानसेन सम्मान जिसका 100वां संस्करण था, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तानसेन सम्मान की समारोह की बात करें तो 1924 में प्रथम तानसेन समारोह हुआ था। और सम्मान की बात करें तो तानसेन सम्मान 2022 गणपति भट्ट जी को और 2023 का मिला है लेटेस्ट स्वप्ना चौधरी को, तबला वादक है। सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का खिताब मिला है विक्रम औद्योगिक पुरी को। नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज़ देख लेते हैं। काम्या दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनी। 17 साल की काम्या ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतह किया। PSLV ने यूरोप के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया। ध्यान रखना है, PSLV CIV-39 रॉकेट ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण टापू है। पायली टापू सिवनी में है, सैलानी टापू खंडवा में है और सरसी आइलैंड शहडोल में है। रिसेंटली न्यूज़ में थे। ध्यान रखना है, सरसी, शहडोल में, सैलानी, खंडवा, पायली, सिवनी। मध्य प्रदेश में 1484 लोगों ने एक साथ कथक करके 50वें खजुराहो नृत्य समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखना है आपको। अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया था? 50वां।
आम महोत्सव, महुआ महोत्सव, वन महोत्सव, खादी और हैंडलूम महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है। नर्मदा महोत्सव 2024 भेड़ाघाट जबलपुर में आयोजित किया गया था। आम जिला कौन सा जिला कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश द्वारा घोषित वर्ष देख लेते हैं 2024 के लिए गोवंश रक्षा वर्ष और 2025 के लिए औद्योगिक वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश ने 2024 का वर्ष गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है, जबकि 2025 का वर्ष औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया है। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की बात करें, लागत 72,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश का 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 10 जिले लाभान्वित होंगे। यहाँ देख सकते हैं बहत्तर 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसमें 90% रकम केंद्र सरकार देगी। मध्य प्रदेश में 21 बांध बैराज बनेंगे। लगभग 13 जिलों की 40 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। राशि 72,000 करोड़ रुपए है। मालवा और चंबल का लगभग 6.13 लाख हेक्टेयर जमीन सरसब्ज होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम AI पार्क इंदौर में बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इंदौर में बनेगा। नोहलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? दमोह में है। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज गांव प्राणपुरा गांव, चंदेरी, अशोकनगर। देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग ग्राम पंचायत इलेक्शन में हुई है। रतनपुर ग्राम पंचायत इलेक्शन, भोपाल। पूछा जा सकता है देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग किस ग्राम होगा? सीहोर में। यूरेशियन उदबिलाव का रेडियो टैगिंग हुई है सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ये क्वेश्चन MPPSC 2025 के प्री में आने की अत्यधिक संभावना है, याद रखिएगा। यूरेशियन उदबिलाव की रेडियो टैगिंग की गई है पहली बार मध्य प्रदेश के सतपुड़ा नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश का पहला महिलाओं द्वारा संचालित हैंडलूम क्राफ्ट विलेज कौन सा है? प्राणपुरा, चंदेरी, अशोकनगर। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो। सरसी पर्यटन केंद्र एवं रिसोर्ट का लोकार्पण किया गया है शहडोल में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। यूनेस्को की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के 6 स्थल हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब यदि आपको ब्लर दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। चंबल रॉक पेंटिंग भिंड मुरैना क्षेत्र में है। धमनार ऐतिहासिक समूह, मंदसौर, कुंडी भंडारा जिसे खूनी भंडारा भी कहा जाता है, बुरहानपुर, ये अस्थायी सूची में है, इन्हें घोषित अभी नहीं किया गया है। भोजेश्वर मंदिर, रायसेन, रामनगर स्मारक, मंडला और ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश में जैव विविधता स्थल कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। पहले कौन कौन से थे? नारो हिल, सतना, पातालकोट, छिंदवाड़ा, अमरकंटक, अनूपपुर, सिरपुर लेक, इंदौर, वाल्मीकि कैंपस की पहाड़ी, भोपाल। रिसेंटली 2 घोषित किए गए हैं, सिरपुर लेक इंदौर और वाल्मीकि कैंपस की पहाड़ी, भोपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विविधता स्थल किस एक्ट के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत घोषित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश 3 ग्राम सर्वश्रेष्ठ पर्यटन श्रेणी 2024 के लिए घोषित हुए हैं, जिसमें सावरवानी, छिंदवाड़ा, प्राणपुरा विलेज, अशोकनगर और लाड़पुरा खास निवाड़ी। साइबर तहसील सभी जिलों में लागू कर दिया गया है इसे 29 फरवरी 2024 से। मोदी जी द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेशन इसका किया गया था। बहुत ही आसान होगा। 29 फरवरी 2024 जो कि एक लीप ईयर है, इस दिन साइबर तहसील को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। PM श्री पर्यटन वायु सेवा और PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, जिसकी शुरुआत भोपाल से हुई है, ध्यान रखना है आपको। अभिमन्यु अभियान किससे संबंधित है? तो अभिमन्यु अभियान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है। हैंडलूम विलेज चंदेरी में, जबकि टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज महेश्वर खरगोन में। इसे मैं एक बार जूम कर देता हूँ, वेट कीजिए आप। आप देख सकते हो इस साल हमारे नाम दर्ज हुए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। खजुराहो में 1484 कलाकारों ने 1.5 घंटे तक किया कथक। 20 फरवरी की न्यूज़ है। खजुराहो में
50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कथक कुंभ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कितने कलाकारों ने इसमें भाग लिया? 1484। उज्जैन में 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट बजाया डमरू, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। 15 दिसंबर की खबर है, 546 कलाकारों का 9 वाद्ययंत्रों पर एक साथ राग वादन। ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह में 546